क्या नीरज उस आंकड़े को पीछे छोड़ सकेंगे? बहुत ही बढ़िया नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। अद्भुत प्रदर्शन और ये नजारा जब गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने जीते हों, भारत के दो सपूत एक साथ भारतीय ध्वज के नीचे। बट नीरज वन द गोल्ड कन्विंसिंगली और उसके बाद किशोर जैना सेकंड पे आके खड़ा हुआ। तो इंडिया के लिए एक और यहाँ गुड न्यूज़ ये है कि ना सिर्फ अब नीरज चोपड़ा, आपका बैकअप भी तैयार हो रहा है जो कि मेडल की होप को वहां भी बढ़ाएगा। सो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा आपकी मेडल की होप है, आपकी अब दूसरी मेडल की होप भी है जो कि अब किशोर जैना के साथ नजर आ रही है। सो अमेजिंग रन फॉर टीम इंडिया, 83 मेडल्स इज नो जोक। 100 मेडल का फोकस इंडिया यहाँ से करके निकला था। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और यह बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल जीत लिया है और क्या कमाल का जो थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। अगर देखा जाए तो जेवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। आज फिर अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने जो 88.88 मीटर का जो थ्रो लगाया और बिल्कुल जो सबको हैरान करके छोड़ दिया। एक बारी फिर नीरज चोपड़ा चाइना में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, बल्कि रोशन कर दिया है। नंबर 1 पे फिर नीरज चोपड़ा आ गया। क्या लड़का है यार, क्या चैंपियन लड़का है यार। जहां जाता है, जहां भी जाता है, अपनी कंट्री का नाम मैं कहता हूं नंबर 1 पे लेके आता है। इंडिया का तिरंगा लहराता है, उधर इंडिया का नाम रोशन करके आता है। चाइना में नीरज चोपड़ा फिर भाईजान गोल्ड मेडल ले गया, फिर पहले नंबर पे आ गया। और दूसरे नंबर पे भी जो है ना किशोर सर, वो भी इंडियन ही था। अब अंदाजा लगा लो, इंडियन पहले पे, इंडियन दूसरे पे, मतलब क्या ब्यूटी है यार, खेल की क्या ब्यूटी है। जेवलिन में अपना नाम कमा लिया, जेवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं। नंबर 2 किशोर कुमार 87.4 मार दिया, 87.54, बड़ी उनकी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई, हां, जबकि गेंकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी, बहुत डिफरेंस है। यानी कि हां, बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है। जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं। तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है, इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे। लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता। हेलो फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अब तक 83 मेडल जीता है, जिसमें फिर एक बार जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं सिल्वर मेडल भी भारत के किशोर जैना ने जीत लिया। भारत के एथलीट के शानदार प्रदर्शन देख पाकिस्तानी बोले कि भारत तो स्पोर्ट्स में एशियन किंग बन चुका है। आइए देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या क्या बोला है। गोल्ड जीतने के 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफा सिल्वर आया, एक दफा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी in such a young age he has already created himself as a legend. So Neeraj legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें 10 मिनट के ब्रेक के बाद जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी। दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया। और इंडिया के लिए जेवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज ये आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे। इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और ये नीरज चोपड़ा जो है, इनको गोल्डन बॉय का नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब। ये बंदा गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है और जेवलिन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई, वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई। और एक बार फिर से, और इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया 83 मेडल जो है इंडिया जीत चुका है। और इस लिस्ट में इंडिया की टीम जो है वो चौथे नंबर पे है। इस लिस्ट पे इंडिया चौथे नंबर पे और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है। टॉप 10 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा और ये एशियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एशिया जो है वो इस समय चौथे नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एशियन गेम्स में राज कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और बिल्कुल जो है इससे पहले इंडिया की वुमेन्स ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता था और आज जो है वो नीरज चोपड़ा ने फिर से अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो में जीत लिया है। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो गोल्ड मेडल्स की बारिश हो रही है इंडिया के ऊपर।
अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमने देखा, वहां पर भी जो है इंडिया ही छाया रहा, और यहां पर भी जो है वो एशियन गेम्स में इंडिया का ही जो है राज चलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल नीरज चोपड़ा यार, ये बंदा यानी कि कहां से कहां ये बंदा चला गया। और अगर देखा जाए तो अब तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है, इतने एड्स इनको मिलते हैं, इनके अब नीरज चोपड़ा एक अलग ही जो है वो नाम बन गया भाई साहब, एक ब्रांड बन गया इंडिया का। अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। बहरहाल इंडिया के जो भी दोस्त देख रहे हैं आपको मुबारकबाद, और नीरज चोपड़ा को भी मुबारकबाद भाई, बहुत अपने मुल्क का नाम जो है ये रोशन कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बुलंदियों को बड़े जो है वो आसानी के साथ जो है वो छूते रहते हैं, और फिर जो है वो अपने कंट्री का नाम जो है रोशन करते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने भाई दिल जीता है, गोल्डन बॉय इस बंदे को क्यों कहा जाता, ये इसने एक बार फिर से जो है साबित कर दिया है। तो भाई साहब प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, और नीरज चोपड़ा के जो फैंस हैं उनके लिए, नीरज चोपड़ा की जो फैमिली है उनके लिए। नीरज चोपड़ा मतलब क्या लड़का है यार, बंदे के अंदर पैशन नजर आता है, बंदे के अंदर वो जज्बा नजर आता है कि अपनी कंट्री को मैंने ऊपर लेके जाना है। इंडिया ने 83 मेडल जीत लिए हैं और हम टॉप 10 में भी नहीं है। इंडिया ने 83 मेडल अभी तक जीत लिए हैं और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, सर पकड़ूं अपना, चपेड़े मारूं अपने मुंह पे, मैं क्या करूं? अब बताओ ना मुझे। लोग तो मुझे कहते हैं कि जी ये व्यूज के लिए काम करता है, ये इंडिया के बारे में बोलता है। और भाई वो अच्छा कर रहे हैं, मेरा स्पोर्ट का चैनल है, मैं स्पोर्ट की बात करता हूं, फिर स्पोर्ट की ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करता हूं। जो अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ करता हूं। इंडिया अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना तारीफ करूं? मुझे बताओ इस बात का आंसर, क्यों ना करूं तारीफ? नीरज चोपड़ा ने अभी एशियन गेम में अभी भाईजान अभी क्या किया उसने, आज फिर गोल्ड मेडल ले गया। अभी उसने थोड़ा टाइम गुजरा, उसने पहले गोल्ड मेडल लिया, आज फिर उसने गोल्ड मेडल ले लिया। हम किधर हैं? पाकिस्तान किधर है? क्यों नहीं है हम? नीरज चोपड़ा ने जो तारीख रकम कर दी है। दाऊद साहब ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या करता क्या, और हमारा वाला बेचारा वो बेचारा बाहर ही हो गया, फाइनल से इंजरी हो गई। नीरज चोपड़ा एक बार फिर तारीख रकम कर गया, एक बार फिर से इंडिया को जो गोल्ड जिता गया। ना सिर्फ नंबर 1 बल्कि नंबर 2 भी जो है जैवलिन थ्रो के अंदर जो इंडिया की तरफ से बंदा हुआ है सिलेक्ट कि नीरज चोपड़ा जिनको नाम दिया गया, गोल्डन बॉय का नाम दिया गया, उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा ने तारीखी 88.88 की थ्रो मारी है, 88.88 मीटर की थ्रो मार के जैवलिन में अपना नाम कमा लिया। जैवलिन थ्रो में नंबर 1 आए हैं, नंबर 2 किशोर कुमार 87.4 मार दिया। 87.54 बड़ी उनकी बड़ी जबरदस्त थ्रो थी। फिर जापान की कोई जबकि गेंकी डीन है, इन्होंने 82 की मारी। बहुत डिफरेंस है, यानी कि बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखो 87 और 88 काफी क्लोज रहा है, जो नीरज चोपड़ा थे बड़े क्लोज जीते हैं। तो किशोर कुमार भी आपके हमारे जो अरशद नदीम है इनके लिए एक थ्रेड बनते जा रहे हैं। लेकिन एक था नहीं कि अनफॉर्चुनेट रहा, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, लेकिन हमें पता था कि अगर हमारे एशियन गेम्स में हमारे अरशद नदीम खेल रहे होते तो हमें एक मेडल तो जरूर मिल जाता, जरूर मिलता, इंशाल्लाह मिलता अगर वो खेलते। अरशद नदीम की सूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा है वो नहीं खेले। ठीक है, गोल्ड ना भी मिलता लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता। लेकिन इस टाइम भारत ने तारीख रकम कर दिया जी साहब, 83 मेडल एशियन गेम्स में इंडिया ले चुका है, 83 मेडल।